हेलो फ्रेंड्स, मैं डीआरएक्स संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कैप्सूल सेप्डेनिर के बारे में। सेप्डेनिर क्या है, ये किस ड्रग क्लास से बिलोंग करती है, कौन कौन सी बीमारियों में इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या है इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, डोजेज और साइड इफेक्ट। जानते हैं सेप्डेनिर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेप्डेनिर थर्ड जनरेशन ऑफ सिफोलोस्पिरिन क्लास की एक सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये एक बैक्टीसाइडल मेडिसिन है जो कि पॉपुलर मेडिसिन सेपिक्जिम और सिफोडॉक्सिम की ही सिमिलर मेडिसिन है। मतलब कि ये बैक्टीरिया के ग्रोथ होने से पहले ही उसको किल कर देता है, जिससे कि बॉडी में किसी भी कारण से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ ना हो पाए। सेप्डेनिर की डोजेस फॉर्म और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 100 mg और 300 mg कैप्सूल एवं टैबलेट फॉर्म में आती है। 125 mg और 250 mg डिस्पर्सेबल टैबलेट फॉर्म में और 125 mg पर 5 ml सस्पेंशन फॉर्म में आती है, जो कि बच्चों के लिए बनाई जाती है। सेप्डेनिर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है। इसके कुछ प्रमुख ब्रांड जैसे ओमनीसेप, एल्डिनिर, जिनिर और सेपनिर के नाम से, और तीनों ही जैसे टैबलेट, कैप्सूल और सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। सेप्डेनिर के यूजेज की बात करें तो ये एक वर्सिटाइल एंटीबायोटिक है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। स्पेशली ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। कॉमनली इसका यूज रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, मतलब कि किसी व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर गया हो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, फेफड़े फूलने लगे हो, शॉर्ट ब्रीथ जैसे सांस रुक रुक के आ रही हो, साइनसाइटिस मतलब किसी के चेहरे, गाल और माथे में दर्द हो रहा हो, नाक बंद हो रही हो, बलगम आ रहा हो, उस समय पर डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, ईयर इन्फेक्शन मतलब ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट और टॉन्सिलाइटिस मतलब किसी व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन हो रहा हो, पस आ रहा हो, थूक निकलते समय या पानी पीते समय गले में दर्द हो रहा हो। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस मतलब गले में खराश, निगलने में दर्द और टॉन्सिल्स में सूजन एवं रेडनेस हो रही हो, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसको रोकने के लिए भी सेप्डेनिर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन मतलब किसी व्यक्ति के हाथों एवं पैरों में कहीं पर ही रेडनेस या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा हो, जिसको छूने से वो हिस्सा गर्म महसूस हो रहा हो, बुखार एवं कंपन हो रहा हो, उस समय पर भी डॉक्टर सेप्डेनिर को प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं सेप्डेनिर शरीर में काम किस तरह से करती है, यानी कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सेप्डेनिर बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने का काम करती है, जिससे अल्टीमेटली बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। सेप्डेनिर बैक्टीरियल सेल वॉल के एक एसेंशियल कंपाउंड पेप्टिकोग्लाइकेन के प्रोडक्शन करने वाले एंजाइम के साथ बाइंड करके उसके एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। स्पेशली सेप्डेनिर बैक्टीरिया के सेल वॉल पर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि पीबीएस से जुड़कर सेल वॉल के सिंथेसिस में ट्रांसपेप्टिडेशन के फाइनल स्टेप को रोक देता है। सेल वॉल सिंथेसिस में ये रुकावट सेल को रैप्चर कर देता है, जिससे ससेप्टिबल बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं सेप्डेनिर की डोजेज के बारे में। सेप्डेनिर की डोज आपके डॉक्टर हो रही बीमारी के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। कॉमन डोज की बात करें तो इसकी 300 mg की कैप्सूल या फिर टैबलेट को सुबह शाम खाने से पहले या फिर खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। बच्चों में सेप्डेनिर की डोज उनके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। सेप्डेनिर के बेहतर रिजल्ट के लिए इसको 12 घंटे के अंतराल में एक फिक्स टाइम पर लेना चाहिए। सेप्डेनिर के साइड इफेक्ट की बात करें तो कभी कभी इस दवा के प्रयोग के दौरान कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक और छोटे बच्चों में डायपर रैश हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ रियर साइड इफेक्ट जैसे ब्लैक एंड टेरी स्टूल, स्टमक क्रैम्प्स, टेंडरनेस, ब्लीडी एवं वाटरी डायरिया और कभी कभी सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। फ्रेंड्स, सेप्डेनिर कुछ मेडिसिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी करती है, जैसे एंटासिड जिसमें एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम होता है, पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि ओमिप्राजोल और इसोमिप्राजोल, एंटीकोगुलेंट ड्रग जैसे वर्फारिन, नेफ्रोटिक ड्रग जैसे एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और वेंकोमाइसिन। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की आयरन सप्लीमेंट चल रही हो तो फिर सेप्डेनिर लेने के 2 घंटे बाद इन दवाइयों को ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए सेप्डेनिर सेफ है। इसको लीवर के रोगियों को भी दिया जा सकता है। हाँ, इस दवा के प्रयोग के दौरान अल्कोहल कंजप्शन और ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सेप्डेनिर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दवाइयों एवं रोगों के बारे में ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हैं तो फटाफट से इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।